तब्दीली मजहब और लव जिहाद कनेक्शन, इस पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ कमीशन के जरिए एक ड्राफ्ट सौंपा गया है हुकूमत को कि अगर आप इसको कानून के रूप में तब्दील करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसे मामलात हुए हैं जिनको लेकर अब कानून बनने की ज़रूरत है। कुछ रियासतों के और कुछ मुल्कों के भी कानून का जिक्र किया गया है, उसका अध्ययन किया गया है और देखा गया है कि कैसे उन्होंने उसको कंट्रोल किया। और तमाम चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत में ये काम करने की सिफारिश की गई। मैं फिर आ रहा हूं सईद यासिर जिलानी साहब, इल्जाम ये लगता है खास तौर से आप लोगों पर, आप लोगों की विचारधारा पर, कि आप लोग जो भी काम करवाने की कोशिश करते हैं इस तरह का, उसमें आपका इंटेंशन दूसरे किस्म का रहता है, वर्ग विशेष को परेशान करना, तंग करना और कहीं ना कहीं उसका हरासमेंट करना। ये इल्ज़ाम लगता रहा। मेरे पास कई सवाल आ रहे हैं, वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि आप लोग जब इस तरह की कोशिश करते हैं तो उसका, और ताकि दूसरा वर्ग खुश हो जाए, समझ रहे हैं आप। और इसको लेकर के पहले भी आप लोगों ने एक तबके पर बड़े इल्ज़ाम लगाए। लव जिहाद का ये जो इल्ज़ाम है, या जो ये पूरा क्रिएट किया गया सिनेरियो, ये आप लोगों की तंजीम और उनसे जुड़ी हुई तंजीमों का ही शिगुफा है। इसमें हो सकता है सच्चाई भी हो, लेकिन बड़े पैमाने पर ये आप ही लोगों का फैलाया हुआ है। नहीं, मेरा देखिए एक बात कहनी है मुझे कि आप नौजवान हैं और नौजवान जब स्कूल से निकल के कॉलेज पहुंचते हैं, कॉलेज के बाद भी बहुत उनके हायर एजुकेशन का एक सिस्टम होता है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है किसी आप जिस धर्म को मानते हैं, जानते हैं, आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं, अगर उस धर्म के सारे रीति रिवाज को आप, रवायत को आप मानते हैं तो आपको बड़ा अच्छा माना जाता है, सोसाइटी में बहुत अलग से देखा जाता है। लेकिन ज़रूरत क्या है? आप एक बात बताइए कि किसी और धर्म का नाम रख के, किसी को झूठ बोल के, फरेब करके, धोखा दे के उनको धर्म परिवर्तन कराने की क्या ज़रूरत है? एक आपको मैं बताऊं, फिर यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ सामने आ जाएगी। एक कभी भी फैशन पीछे था, हमने इस पे कई बार पहले भी डिबेट करी है कि कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमने स्टिंग वीडियो देखी थी जिसमें मौलाना ये कह रहे थे कि अगर तुम धर्म परिवर्तन कराओगे तो तुम सीधे जन्नती हो जाओगे, सीधे तुम्हें वो दर्जा मिलेगा इस्लाम में। तो ये सब तो इस्लाम ने भी नहीं कहा। इस्लाम ने दावत की बात कही, फोर्सली किसी को कन्वर्ट करके इस्लाम में मुसलमान बनाने की तो मैंने कहीं कोई बात जहन में नहीं आती है या कहीं किसी किताब में नहीं लिखी गई। आप बेवजह के अपने पूरे जो आपके यहाँ पे 17 से 18% आपकी कौम रहती है, उसके कुछ चंद लोग अगर इस तरह के घटिया हरकत में इन्वॉल्व होके, क्या आपके मजहब में लड़कियां नहीं है जिनसे आप शादी कर सकते हैं? क्या आपके मजहब में रोक नहीं करी गई? मजहब ने रोका है। मजहब ने कहा है कि आप, अगर वो सामने वाला अगर आपके साथ निकाह नहीं करता है और आपके साथ उसकी शादी अपने रिलीजन के थ्रू आती है तो आप खुद मौलाना से, मैं इस पे कोई बात नहीं कहूंगा, 10-12 और चीजें निकल के आ जाएंगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत के गर्भ में जो खास करके 2019 का जो ये साल रहा है, इस गर्भ से भारत के बहुत सारी चीजें बदली हैं और बहुत सारी चीजें धीरे धीरे निकल के सामने आ रही हैं और हर चीज समाज के अंदर समरसता, समानता और जो हमारी विरासत में चीजें दी गई हैं, हमने जो विरासत में ली हैं, उस रास्ते पे चलने के लिए भारत 2019 में 19 को जाना जाएगा आने वाले इतिहास में, जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं। इस तरह के भी फैसले, जो इस तरह के कानून लाने की बात की जा रही है, ये आपके समाज को की एकजुटता, समरसता और समानता के लिए बहुत बेहतर होगा। आप बताइए कि पहले ये जो मामला था 80s से पहले, आप कोई एक रिपोर्ट मुझे बता दीजिए कि कभी भी कन्वर्जन का या लव जिहाद का इस तरह का कोई मामला आता था। 80 से पहले आपकी तंजीमें एक्टिव नहीं थी ना? अरे सुन लीजिए उस वक्त लोगों की सोच बहुत डिफरेंट थी। वो सबके साथ मिलके चलना चाहते थे। अगर ईद बहुत खुशियों से मनाते थे तो दिवाली उतनी ही जोर से मनाई जाती थी। अगर मुहर्रम हर गांव में भारत के हिंदू भाई साथ में मिलके मनाता था तो रामनवमी हर भारत के हर गांव का मुसलमान रामनवमी में मिलके उसके जलवे जुलूस में साथ इकट्ठा होता था। लेकिन कहीं भी लव जिहाद जैसी बात नहीं आती थी। एक समाज का ताना बाना जो था वो सबके अंदर समाहित था। सब एक दूसरे से बड़ी इज्जत करते थे, डरते थे। लेकिन कुछ तंजीमें, मैं बार बार क्यों कहता हूं, भारत में 80s के बाद आना शुरू हुई, जिसमें नंबर 1 तंजीम थी सिम्मी जैसी आउटफिट, जो बाद में दहशतगर्दी में मुलव्विस हो गई। एक दो और तंजीम जो समाज के अंदर आई, जिसने फैनेटिक सोच अपना रखा था, लबादा ओढ़ रखा था, उसने बताया कि ये जो सामने वाला, तो मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, हिंदू युवा वाहिनी ये भी तो, अरे सुन लीजिए तो उसके बाद मैं उस पर भी आ रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि ये जो सामने वाले कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, जो भी हैं, वो तुम्हारे
दुश्मन हैं। अगर तुम उनके यहाँ उनके घर की लड़कियों से शादी कर लेते हो और उनके घर की लड़कियों को अपने घर में लेके आ जाते हो तो तुम्हें इस्लाम में तुम्हारा दर्जा बढ़ जाएगा। इस तरह के लालच दिए गए हैं। ये तर्क के साथ जो दर्ज की हुई बातें हैं ना, जिसपे एफआईआर दर्ज हुई है, जिन बयानों पे मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं थानों में, भारत के अलग अलग शहरों के थानों में हुई। आइए मैं उसके बात करता हूं। आप बताइए कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जिनकी आप बात कर रहे हैं, 80 से पहले एक मामला बता दीजिए जिसमें वो कभी इन्वॉल्व हो। 90s में बता दीजिए वो कभी जो स्टार्ट 90s के ईयर्स रहे कभी इन्वॉल्व हो। जब आपने इस तरह की हरकतें करनी शुरू करी, जब आपने समाज के अंदर बिखराव लाने की बात करनी शुरू करी, समाज का ताना बाना आपने तोड़ने की कोशिश करी, तो ऐसे संगठन सामने आए जो आपको चेक कर सकते थे। चेक एंड बैलेंस करने के लिए इस तरह के संगठन का आना जरूरी था। रिस्पॉन्ड करना पड़ा, दूसरे वर्ग को कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया देनी पड़ी। ये गड़बड़ी मुसलमानों की, इसको मानेंगे। और ऐड कर दूं, उसके बाद जामाई साहब इकट्ठा हम दोनों जवाब दे देंगे। साहब बस थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दे दीजिए, फिर हम दोनों का इकट्ठा आप जवाब दें तो अच्छा है। सुन रहे हैं सर, आपको मिल्लत के लोग भी सुन रहे हैं और कमेंट भी दे रहे हैं। नहीं ठीक है, कमेंट देने चाहिए। हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है सबको। यहाँ तो अगर आप गालियां भी दे दें, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, वो टीपू सुल्तान मस्जिद के जो इमाम साहब है, एक दफा उन्होंने बड़ी गंदी जबान में मोदी जी को गालियां दी। मोदी जी ने उसको पलट के कुछ नहीं, बड़े देखिए सवाल कोई कुछ भी कह सकता है। मैं एक मुद्दे पे आ रहा हूँ। यासिर जिलानी ने बड़ी चुपती हुई बात कही, ठीक है, और थोड़ा सा मैं उसको बढ़ा के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक दौर ऐसा था कि मुस्लिम कौम की जानिब सब देखते थे, कहते थे बड़े ईमानदार लोग हैं, ये मियाँ साहब के पास अपना पैसा रखवा दो कहीं। सब धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हुई, ठीक है, अब उसके बाद फिर ये टेररिज्म शुरू हो गया। बड़े अफसोस की बात है कि कश्मीर जो एक जन्नत का नज़ारा हुआ करता था, अब वो बिल्कुल एक दहशत गर्दों का इलाका सा उसको माना जाने लगा है। रोज़ाना वहाँ फौजी लड़ते हैं, दहशत गर्द लड़ते हैं, क्या होता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम कौम बड़ी पीसफुल, यानी आप ये समझ लीजिए कि इस्लाम का मतलब ये है कि आप जो है दूसरे के ऊपर फिदा हो जाओ। उसका मतलब है कि बिल्कुल अपने आराम से चलो। उसका उलट हम लोग हो गए। क्या होता है देखिए शुएब साहब, आप इसका जवाब दीजिए मुझे, कि मान लीजिए मैं एक मुसलमान हूँ, लोग मैं कितनी ही तारीफ कर लूँ अपने धर्म की, इस्लाम की, मैं कितना ही कुरान की का जो है कोट कह दूँ, मैं कितना ही हदीस में से चीज़ों को लाके बता दूँ, मैं कितना ही प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके वाकयात बता दूँ कि कैसे औरत कूड़ा फेंकती थी, आप उसकी तबीयत पूछने का कूड़ा नहीं फेंका। इनसे कुछ नहीं होगा जब तक मैं अपने अतवार में, अपने किरदार में एक अच्छा मुसलमान बन के नहीं दिखाऊंगा। क्या है कि जो गैर मुस्लिम हमारे बिरादरान वतन है, कुरान नहीं पढ़ेंगे, वो हदीस नहीं पढ़ेंगे, वो कहेंगे फिरोज बख्श है, ये ऐसा आदमी है, ये ठीक आदमी नहीं है, कैसा है, जैसा भी है। तो जब तक हम अपना किरदार ठीक नहीं रखेंगे, अपने अमाल ठीक नहीं रखेंगे, हमारे साथ ये हो गया। हमारा रिलीजन लेटेस्ट रिलीजन था, मोस्ट एडवांस, सबसे अच्छा रिलीजन था। जावेद साहब 80 के दशक के बाद मेरी बात हमने अपना किरदार एक मिनट सेंसिटिव और अमल खराब कर लिया। मुझे पूरी इमरान मुझे पूरी बात कहने थे आप। क्या है कि हम कितना ही कहते रहें कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, कोई नहीं सुनेगा जब तक कि उसको हम इन टर्म्स ऑफ एक्शन नहीं दिखाएंगे। हाँ भाई हम नर्म दिल हैं, हम टेररिस्ट नहीं है। अब एक नई वेस्टर्न मीडिया ने एक नई जो है टर्म कॉइन कर ली। वो क्या टर्म है कि ऑल द मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट बट ऑल द टेररिस्ट आर मुस्लिम। बड़े अफसोस की बात है। तो हमें इस चीज से हटना होगा। और इस्लाम जिस तरह से शुरू हुआ था, सारी दुनिया पे गालिब आ गया था। साइंस में हमने नकली चांद बना लिया था। उस रास्ते पे, तालीम के रास्ते पे, अच्छे किरदार के रास्ते पे बेसिक दिक्कत जावेद साहब, ठीक है सर, मैं इनको नहीं मानता, इनसे बचना होगा। ठीक है जावेद साहब, बेसिक दिक्कत मुसलमानों की सोच में है और वही गड़बड़ कर रहे हैं। ये बात अभी दोनों की बातों से निकल कर आ रही है। आपको इसका जवाब देना है, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, दो तरीके से सवाल पूछे गए। एक हमारे बड़े भाई यासिर जिलानी साहब ने पूछा, मैं पहले इनका जवाब दे दूं, और उन्होंने हवाले भी दिए, फैक्ट दिए, एफआईआर का जिक्र भी किया, जो कि होती रही है, ये भी सच्चाई है। ठीक है, उसके बाद मैं फिरोज बख्श साहब का भी जवाब दूंगा। देखिए, यासिर जिलानी साहब कई दफ़ा इस्लाम की और शरई हवाले से भी बात करते हैं कि कुरान में ये लिखा वो लिखा। मैं एक मुस्लिम स्कॉलर होने के बावजूद भी मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा मैं उन चीज़ों में ना घुस के फैक्ट्स और जो समाज में जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, हालात हाजरा के ऊपर बात करूं। और मैं उसी पे बात करता हूं कि देखिए, मैंने कब कहा कि मैं ये जो प्रपोज्ड जो ड्राफ्ट है जिस बिल का, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ? मैं कभी नहीं कहा। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं तो एनआरसी का भी विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का भी विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन
मैं उनकी नीयतों पे शक कर रहा हूं, और उसकी बहुत वैलिड रीजन है। वैलिड रीजन ये है कि जब एनआरसी आप लागू करते हैं तो उसमें जब आपको लगता है एनआरसी, पहले आपने कहा कि उस तरीके से हो जाएगा, हमें घुसपैठिया भगाना है। जब आपका ये दांव उल्टा पड़ गया आसाम में कि 13 लाख जो है वो हिंदू हो गए जिसमें एनआरसी के नाम नहीं आया, और 6 लाख बाकी मुस्लिम और वो दूसरी कम्युनिटीज थी, तो आपने वहां पे एनआरसी को ही रिजेक्ट कर दिया आसाम में। फिर दूसरा क्या कहते हैं कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे। वहां पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने का मतलब था कि जो लोगों को हमको देना है नागरिकता, उसमें माननीय अमित शाह जी ने खुद ही पहली बार हिंदू मुस्लिम की शुरुआत की कि हम इन लोगों को देंगे, मुसलमानों को एक्सक्लूड। सुनिए ना, मजहब में भी इसका मतलब सुनिए, नहीं मैं कह रहा हूं, नहीं अरे सुन लीजिए एनआरसी पे कल हमने बहुत बात, हाँ नहीं सुन लीजिए। तो जब आप बिल में भी जो है मुसलमानों के ऊपर भेदभाव करते हैं, ठीक इसी तरह इस बिल में भी मैं तो कह रहा हूं कि स्वागत है, आप लाइए, लेकिन आप बिल में क्यों कह रहे हैं कि घर वापसी वाली जो ये लोग जुल्म कर रहे हैं वो भी तो एक फोर्स कन्वर्शन है, और किसी तरीके से लालच दे करके उनको जो है मुसलमानों को जो है हिंदू बनाने की कोशिश है। उन पर ये क्यों नहीं लागू हो रहा? तभी तो मैं कहता हूं कि इनकी नीयत से नहीं, मैं आंकड़े दिए, दोनों गलत है, हमेशा हमेशा जो है मुझे लगता है इतिहास में ये पहली बार ऐसी सरकार आई होगी मुसलमानों का कन्वर्जन, मास कन्वर्जन मुसलमानों का मुसलमानों से दुश्मनी दल ने किया है, कहीं नहीं हुआ, आप एकदम मुसलमानों से दुश्मनी है क्या? इतनी नफरत? नहीं नफरत। अब मुझे समझ में नहीं आता, हमारे पैनल में बैठे वाले लोग वो मुसलमान है, माशाल्लाह ईमान है, कम से कम इतनी बात तो कहिए कि अगर कोई सरकार खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रही है तो आप तो सरकार खुद करना चाहिए, बोलने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे तो इसमें बोलने, अब दूसरा जवाब मैं दे दूं। फिरोज बख्श साहब ने एक सवाल पूछा था, मैं जवाब देता हूं फिरोज बख्श साहब, उसके बाद आप काउंटर दे दीजिए। नहीं दूसरे पार्ट में फिरोज बख्श साहब, फिरोज अभी देखिए आप दे दीजिए, अपने काउंटर में दे दीजिएगा। कन्वर्जन जो आपने कहा, मास कन्वर्जन मुसलमानों का, जो भी एक भी भारत में कोई ऐसा इंसिडेंट अभी पूरे 7 साल के नहीं हुआ। नहीं सुनिए ना, ले देख लीजिए, अभी आप खोलिए मोबाइल, फाइनेंशियल एक्सप्रेस 26 अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक, हम चर्चा नहीं करते, कोई ऑथेंटिक नहीं, कोई ऑथेंटिक नहीं, क्योंकि उस केस का डिटेल मुझे मालूम है, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं उस केस का डिटेल मुझे मालूम है कि हमने 2018 में 25,000 मुस्लिम के अंदर और 25,000 क्रिश्चियंस को जो है कन्वर्ट करवाया, फेक साबित हुआ था। चलिए ठीक है, साबित हुआ था, आगरा का मामला था, डेटा सही है, कम से कम आप डेटा सही से। आगरा का मामला नहीं है सर, मैं कह रहा हूं वीएचपी कह रही है हमने 2018 में 25,000 मुसलमानों को कन्वर्ट कराया। अब बताइए कि आप किसी भी बिल को, सुनिए ना, किसी भी बिल को इक्वालिटी के जो है पैमाने पे, जो संविधान का हमारा पैमाना है इक्वालिटी का, आर्टिकल 14 और 15, संविधान में तो हमें चाहिए। आप हर बिल में, चाहे एनआरसी हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो या ये ड्राफ्ट हो, हर बिल में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, तो मैं विरोध करूंगा। शुक्र कीजिए को कैसे में है? अरे आप कमाल है, किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछ लीजिए ना, एक लीगल एक्सपर्ट से पूछ लीजिए कि ये जिस तरह का दौर चल रहा है, मुसलमानों से खुलेआम दुश्मनी, इस्लाम से इतनी नफरत, नहीं मैं क्लियर कर दूं, बेहद खूबसूरत मजहब है इमरान भाई, इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है इमरान भाई, इस्लाम बेहद खूबसूरत मजहब है, हमें इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा और हमारी जिंदगी में ये जो चीजें हैं वो इस्लाम की देन है। बट आप देखें, नफरत किन्हें लग रही है? नफरत उन्हें लग रही है जिनकी चलती चलाती हुई दुकान बंद हो गई, जिनका सारा सिस्टम बंद हो गया, जो रोड पे आ गए, जो भारत के बाहर के मुल्कों से चंदा नहीं मंगा पा रहे हैं, जो भारत के बाहर के मुल्कों से जो पैसा आता था वो जमीन लेते थे, जो फेक यूनिवर्सिटी खोलते थे, जो एनजीओ में चंदा मंगाते थे, उन्हें प्रॉब्लम हो रही, उन्हें नफरत हो रही। आप मिसकोट कर रहे हैं, इस्लाम को मत, फिरोज बख्श साहब का भी फेडर गिराइए और जामी साहब का फेडर गिराइए। एक आवाज आनी चाहिए। लोग यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन शिकायत कर रहे हैं कि एक एक
करके बोलिए ताकि हम सुन सके। ठीक है, मैं तीनों के फेडर गिरवाऊंगा। जैन साहब का फेडर शुरू रखिए। मुद्दे से भटक गए हैं। हाँ। और जो इन तीनों भाइयों की मुझे आवाजें मुझ तक पहुंची हैं, जरा ज्यादा ही पहुंची हैं, उनमें से शंका उठती है। ये कह रहे हैं मुझे शंका है, बिल से इनको एतराज नहीं है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, बिल से एतराज बिल्कुल नहीं, नियत पे शक, नियत पे शक है जो ये कह रहे हैं। निश्चित रूप से ये होना स्वाभाविक भी होता है, क्योंकि जो अपने इल्म के नहीं होते, अपने धर्म के ईमान के नहीं होते, वो अगर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका असर मुझ पे पड़ता है, तो मैं बीइंग अ जैन भी ये सोच सकता हूँ, बीइंग अ मुस्लिम फिरोज भाई भी ये सोच सकते हैं, मैं उनके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर 3-4 चीजें हमें देखनी होंगी कि ये कन्वर्जन हो क्यों रहा है, अब तक हुआ क्यों है, क्या हम अपने धर्म को फैलाना चाहते हैं? हाँ, ये भी एक रीजन रहा। सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी, जरूर। मैं फिर घर वापसी पे आप लौट आए। घर वापसी दोनों जगह हो रही है, जो हमारे हिंदू भाई मुस्लिम बने या मुस्लिम से जो हिंदू बने, तो दोनों ही वो घर वापसी का मुद्दा है। दूसरी बात, तीसरी बात, तो ये बिल दोनों पे लागू होना चाहिए ना? ये दोनों पे ही लागू होगा। देख लीजिए ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ है, अभी इमरान साहब ने खुद पढ़ के बताया। मुझे इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये बिल भेदभाव वाला है डॉक्टर साहब। नहीं है, आप सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए। देखिए, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आपको शायद कंफ्यूजन हो गया हो। किसी ने दूसरा धर्म अपना लिया है, मजहब अपना लिया है, तो वो पुराने मजहब में अगर आना चाहता है तो वो अपराध नहीं माना जाए। अच्छा, मान लीजिए मैं मुसलमान बन गया, आप यूं मान के चलिए, मैंने इस्लाम धर्म धारण कर लिया, मुझे 5, 7, 8, 10 साल बाद जाके ये महसूस होता है कि भाई मैंने ये गलती करी, मैं वापस अपने हिंदू धर्म में जाना चाहता हूं, तो मैं जा सकता हूं अपने मन से। जो रहमान हमारे एक म्यूजिशियन है, देखिए वो बिल्कुल एक ब्राह्मण थे, जो सबसे बड़े जो रहमान साहब हैं, जो म्यूजिशियन हमारे माने जाते हैं, और उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया, सहज भाव से अपनाया, कोई लालच उसके अंदर नहीं था, वो एक अच्छा। अब अगर मान लीजिए दोबारा वो 10 साल पहले उन्होंने अपनाया होगा, वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। उसके लिए उसको अगर आप घर वापसी कहते हैं तो ये पॉजिटिव घर वापसी है, ना कि नेगेटिव घर वापसी है। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर मैं अपनी सहमति से, मेरे मन से, मेरी माँ कह देती है भाई तूने ये क्या करा, अलीगढ़ में वापस हो जाओ, 2500 रुपया दिया जा रहा था, 2500 रुपया दिया गया एक शख्स को, 2500 दिया गया कि भैया तुम आ जाओ। वो गरीब लोग थे बेचारे, रिक्शा चलाने वाले थे, रेडी लगाने वाले थे, गरीब लोग। आप पैसे का लालच दे करके मुसलमान से हिंदू बना रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। ये हिंदुइज्म में कहाँ लिखा हुआ है? नहीं है। हिंदू मजहब के किस जगह पे, कौन से पुराण, कौन से वेद तो मैं भी पढ़ा हूँ डॉक्टर साहब, मैं खुद संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, कौन से जो है हिंदू धर्म के दर्शन में ये काम लिखा है? ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, गुनाह है ये, गुनाह। इसलिए कहिए घर वापसी ना करवाएं प्लीज। ऐसा बहुत कम हुआ है। जो चीज आप कह रहे हैं वो घर वापसी नहीं है। एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। सर मैं आ रहा हूँ, सर मैं आ रहा हूँ, बस आप भी आ रहा हूँ। तब्दीली मजहब को लेकर कानून, और हम उसके साथ लव जिहाद को भी जोड़ रहे हैं, जिसका कि जिक्र यूपी में किया गया है, और यूपी में ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था, बहुत अहम रहा, और सियासत भी इस पर होती है। मैं उस पर भी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर पी के जैन साहब हैं। ब्रेक से पहले उनकी बात अधूरी रह गई थी, मैं उनको मौका दूंगा। एक चीज और जोड़ दे रहा हूँ सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा क्योंकि हम आखिरी मरहले में हैं। क्या कानून बनने से रुक जाएगा तब्दीली मजहब? आपने ये जो कहा ना, कानून असर तो डालता है। हम ये कहें 100% अगले दिन से वो चीज रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो करेगा, जैसे ये चीजें एकदम नहीं होती, ये एक स्लो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता है, और कई वर्षों में जाकर के ये चीज पूरा होती है। हमारे यहाँ तो कानून ये भी है कि किसी का तुम खून करोगे तो तुम्हारा 302 लगेगी, लेकिन खून का आज भी हो रहे हैं, आज भी लोगों को मारा जा रहा है। कानून से कभी कोई चीजें रुकती नहीं है, लेकिन आदमी अलर्ट होता है, जागरूक होता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा है जो सामाजिक मुद्दा ज्यादा है, और उसके बाद ये धार्मिक है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू से मुसलमान हो रहा है तो पूरा घर उसका प्रभावित होता है, तो ये सामाजिक मुद्दा होता है। आर्थिकता इसमें यूं आ जाती है कि वो कोई लालच दे दे, जैसे कि मिशनरीज के ने 1857 के बाद या 1850 के बाद, जब से बैप्टिस्ट हमारे जितने भी चर्चेज हमारे उसके अंदर आए, तो चर्चेज का सबसे बड़ा काम यही रहा कि आप दूसरे देशों में अगर जाओ तो वहां पर अपने धर्म को भी फैलाओ, जबकि मुस्लिम का ऐसा नहीं रहा था। मुस्लिम्स में बहुत बाद में ये चीज आई कि हमें यहाँ पर, वहां पर तो ईमान लाया गया, जितना मैं समझता हूँ, फिरोज भाई मुझे ठीक कीजिएगा, कि एक मुसलसल ईमान अगर लाए तो आप उस धर्म में जा सकते हैं। हम आज भी अगर मक्का मदीना जाना चाहें तो कोई हिंदू नहीं जा सकता, लेकिन मैं ईमान लाऊं तो वहां पर जा सकता हूं। ये देखिए कि मैं खुद ही अच्छे बन जाऊं तो मैं वहां पर जा सकता हूं। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज है इस्लाम के बारे में है, जो शायद किसी और धर्म में नहीं है। दूसरी बात, हिंदू धर्म के अंदर किसी भी धर्म ग्रंथ में, चाहे हम लोग गीता ले लें, महाभारत ले लें, रामायण ले लें, उपनिषद ले लें, आरण्यक ले लें, स्मृतियां ले लें, पुराण ले लें, किसी के अंदर भी हमको एक ऐसी चीज नहीं मिलती। जब शबरी बेर खिलाती है तो वो एक नीच जाति की है,
है और वो राम उसके झूठे बेर खाते हैं, लेकिन वहां भी कहीं कन्वर्जन नहीं है, वो राम उसको उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ये हमें जानना पड़ेगा। जब वो नौका पार कर रहे हैं राम, तो एक भील को लेते हैं जो एक नीची जाति का है, उससे वो वार्तालाप करते हैं, बैठते हैं और वो उनको उसको वो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। पुराणों के अंदर ऐसी बहुत सारी कथाएं भरी पड़ी हैं जिनका हम लोग जिक्र मैं यहां पर कर सकता हूं। तो हमारे यहां धर्म ग्रंथों में इन चीजों का उल्लेख नहीं है। और जैसा कि फिरोज ने शुरू में ये बात कही थी कि अगर वो सहज हमारे धर्म में आ रहा है तो आए। अब मैं आता हूं इस बिल पर। ये बिल इन चीजों को चैनलाइज कर रहा है। जो चीजें अब तक बिखरी हुई थी एक अलग अलग लेवल में, कांग्रेस कभी उसको कर नहीं पाई क्योंकि ये हमेशा उस पर दाग लगा रहा कि भाई वो तुष्टीकरण की नीति मुस्लिम की करती है, जो कि बहुत ठीक बात भी थी। अब वो चीज चैनलाइज हो रही है। चैनलाइज इन द सेंस कि भाई तुम धर्म बदलना चाहो तो बदल सकते हो, पहली बात। जाकर के दोबारा आना चाहो तो आ सकते हो, दूसरी बात। तीसरी, धर्म मौलानाओं से अगर तुम्हें इजाजत जो तुम्हें करवा रहा है उससे सिग्नेचर ला दो। हमें यह पता लग जाएगा कि इसको कितनी फंडिंग विदेशों से हो रही है, क्योंकि इसके पीछे फंडिंग मेन है। कई लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये बिल, इस बिल के अंदर जो कुलबुलाहट होगी ना, जो वलवले उठेंगे, ये उन लोगों के वलवले हैं जो जिनकी दुकानें बंद होगी, जिनको कि पैसा बाहर से आ रहा है, चाहे वो मिशनरीज हैं, चाहे वो इस्लामिक हमारे कट्टर पंथ के लोग हैं, उन दोनों की दुकानें बंद होने जा रही हैं। तो ये जाके प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब जैसे ही कोई इसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, फलाना मौलाना जी इस यूनिवर्सिटी या इस मदरसे से रिलेटेड है, तुरंत पता लगेगा कि ये मदरसे के पास पैसा कहां से आ रहा है, इनकी वित्तीय माली हालत क्या है। तुरंत पता लग जाएगा कि ये जबरदस्ती हो रहा है या सहज भाव से हो रहा है। तो इसके पीछे कई और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में ये बिल हमारे सामने बिल्कुल एक पारदर्शिता ला करके रख जाए। सिर्फ आप लोगों से गुजारिश है, अगर गुजारिश है, बस गुजारिश है कि 30 सेकंड में अपनी बात, 30 सेकंड में बात जल्दी। देखिए क्या है कि डॉक्टर पीके जैन की मैंने बात सुनी, इन्होंने कहा कि कानून इतना मुस्बत साबित नहीं होता, ये जब तक माइंड नहीं बदलेगा, ये जो घेटो माइंडसेट है, जब तक इसको नहीं बदलेंगे कानून से कोई फायदा नहीं। देखिए ट्रिपल तलाक का कानून आया, उसके बाद भी तलाकें होती रही। देखिए मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा आखिर में, और शोएब साहब भी अपने इसको कवर करेंगे जब अपना कमेंट देंगे। देखिए क्या है, सबसे जरूरी बात यह है, ये समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल क्यों आ रहा है, ये ट्रिपल तलाक बिल क्यों हुआ? कहीं हमारी ही कमी थी, कहीं हमारी वजूहात रही थी, शायद हमारे जो मर्द थे वो नाइंसाफी कर रहे थे औरतों के साथ। उसी तरह से कन्वर्जन बिल क्यों आया, देखना पड़ेगा, हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। अगर हम सच्चे मुसलमान हैं, शायद हम कन्वर्जन सही कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ज्यादा कर रहे थे, तो ये मौका हम ही देते हैं। ठीक है ना, हम कन्वर्जन ज्यादा करेंगे ना, तलाक ज्यादा होंगी ना, ये सरकार बिल लेके आएगी। अरे भाई, अपने इस्लाम ने जिस तरीके से कहा है चलने को, प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी उनका रास्ता छोड़ दिया। और 1 मिनट रुकिए, हम 1 मिनट, मेरी बात पूरी होने दी, हो गया। हम क्या है, अल्लाह के रास्ते को छोड़ के हम मुल्ला के रास्ते पर चल पड़े। मुझे तो डर ये है कि कहीं कल मुसलमान ये ना कह ले, इंस्टेड ऑफ अल्लाह अकबर के ये ना कहने लगे मुल्ला अकबर। अल्लाह माफ करे मुझे, अल्लाह माफ करे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके रास्ते पे हमें चलना है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। जल्दी से अपनी बात 30 सेकंड में फाइनल। आपने इजहार कर दिया अपना वो जो, आप जवाब दीजिए इसका। मैं आपसे बहुत अच्छा जवाब दूंगा। मैं दूं जवाब, जल्दी फिर मैंने चांसलर साहब 1 मिनट। देखिए अभी पीके जैन साहब ने बहुत सारे इल्जामात लगाए। बहर हम उनको तो ये नहीं कहेंगे कि आप एक तरफा देख रहे हैं। उन्होंने घर वापसी वाले की बात नहीं की, क्रिश्चियन और मुसलमानों की जरूर बात कर दी। लेकिन एक बात मुझे बड़ा खटका कि आप जब भी भगवान राम के शबरी का जो बेर खाने की बात होती है, उसमें नीच जात क्यों कहते हैं, नीची जात क्यों कहते हैं? ये कहां से जात पात? ये वर्णन है सर, उसके अंदर इसलिए कहा जाता है। इसलिए तो मुझे नीची जाति का मतलब ये है, पीके जैन साहब नहीं कह रहा हूं, ये वाल्मीकि रामायण का है, तुलसीदास का रामचरितमानस का है। अभी मैं लास्ट पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अरे आपने पढ़ा है, मैं पता है आपको कुछ भी नहीं पता कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है, वाल्मीकि क्या कहते हैं, सुन लीजिए, आपको पता ही नहीं है। आप ऐसे बोल, सर कमेंट कैसे ले लूं मैं? ठीक है, ये गलत कमेंट है, पता ही नहीं है, आपने क्लियर कर, छोड़ दीजिए, पता ही नहीं है, आपने क्लियर कर दिया ना सर। अरे सुनिए, अरे पीके जैन थोड़ी कह रहा है ये, मुझे सुनिए, इसलिए तो मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूं और अल्लाह ने जो इस्लाम में मुसलमानों को कोई जात पात किसी तरह एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यही इस्लाम की सबसे ज्यादा खूबसूरती है। कोई नीची जात ऊंची जात कुछ नहीं है, मुसलमानों की इंसानियत की नजर से देखा जाता है तमाम। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जिलानी साहब, देखिए अभी इन्होंने SC ST इंसान, रूल ऑफ लॉ, ये संविधान की बात करते हैं और भूल जाते हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसकी ये हिमायत करते हैं बार बार बैठ के, उसमें 1 से आप उठाएंगे और 50 तक सिर्फ आपको
ऊपर वाले मुसलमान मिलेंगे, ऊपरी कास्ट वाले, ऊपरी कास्ट वाले। सुन लीजिए, पासमानदा मुसलमान, पासमानदा मुसलमान जो भारत में सबसे ज्यादा आबादी। अरे एक ही सपने खड़े हो गए, महमूद अयाज कोई बंदा ना रहा ना बंदा नवाज। एक बताइए कि क्यों नहीं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का सैयद राबे हुसैन नदवी के अलावा कोई अंसारी क्यों नहीं अध्यक्ष बन पाया? कोई मलिक क्यों नहीं अध्यक्ष बन पाया? आज 70 सालों में अगर आप मैं चाहता हूँ कोई फर्क नहीं है तो बताइए ना, बताइए ना, बताइए का कोई चर्चा इस पर जानकारी बना हो, बताइए आप, बताइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फेडरल गिरा दीजिए सर। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा को देखने के लिए। इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर भी बैठ जाएंगे कि क्या वाकई मुसलमानों में, हिंदुस्तान के मुसलमानों में ऊंच नीच का भाव है कि नहीं, इस पर भी बैठ जाएंगे जो उठा दिया है इन्होंने मुद्दा। लेकिन फिलहाल तब्दीली मजहब को लेकर के ये जो बिल आने जा रहा है, देखना ही होगा कि इसका मिसयूज ना हो, और ये बिल आने से क्या चीजें रुकती हैं ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल ये भी सिफारिश की गई है, अब यूपी हुकूमत इसको किस तरह से लेती है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए जी सलाम।